हेलो एवरीवन, आज हम CGPSC के लिए अपने टॉपिक स्टेट पॉलिटी पे डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर, और ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा, जिसको हम मिनीमाता भवन भी कहते हैं, और ये रायपुर में स्थित है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, यह होता क्या है। ओके, तो स्टेट जो है, हम जानते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो स्टेट है वो फेडरल सिस्टम का एक गवाह है। हम जानते हैं कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है, जो हमारी पॉलिटी है वो एक तरह से फेडरल पॉलिटी है। लेजिस्लेचर का सिंपल वर्ड में अगर हम मीनिंग देखेंगे तो इट्स अ गवर्निंग बॉडी। ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो सारे एक साथ मिलकर हमारे लिए लॉज डिफाइन करते हैं, लॉज बनाते हैं, तो उन्हें ही हम लेजिस्लेचर कहते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। एक ब्रीफ अगर ले लें तो ये इलेक्टेड पीपल या नॉमिनेटेड पीपल होते हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्ट करते हैं। ओके, अब देखेंगे कि आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है देयर शुड बी अ स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब होता है हर स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो एक प्रोमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन होल्ड करता है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट। इससे ये क्लियर होता है कि जो भी पॉलिटिकल वर्क है वो ये स्टेट लेजिस्लेचर का होगा। ये यहाँ पे पॉलिसी डिफाइन करेंगे, लॉ मेकिंग करेंगे, और फिर उसे एनफोर्स कर कर हमारे लिए पेश करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये किस तरह बनता है और किस तरह होता है, इसे देखेंगे। इसके आगे हम इसके बहुत सारे फीचर्स जैसे कंपोजिशन वगैरह वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। सो स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले देखते हैं व्हाट डज इट कंपोज्ड ऑफ। सो बिल्कुल सेंट्रल की तरह, जैसे कि सेंट्रल में पार्लियामेंट होता है, ये पार्लियामेंट का पैरेलल होता है, बिल्कुल उसी तरह स्टेट में होगा आपको एक गवर्नर, और इसके दो और पार्ट हो सकते हैं। गवर्नर होगा, स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल, या इसे हम कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं। सो बेसिकली ये दो बॉडीज होती हैं और एक गवर्नर होते हैं, ये सब मिलकर स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं। ओके, लेकिन जैसे हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। क्यों नहीं है? तो बेसिकली अभी हमने देखा कि यहाँ पे दो बॉडीज होती है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो जब हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि कुछ स्टेट में यूनिकैमरल सिस्टम है और कुछ में बाईकैमरल सिस्टम है। क्या होता है ये? यूनिकैमरल सिस्टम होता है कि जहां पर सिर्फ कोई एक ही हाउस है, जैसे कि सिर्फ विधान सभा है। और जब बाईकैमरल हो जाता है, बाई मतलब होता है टू, तो यहाँ पे दो हाउस होते हैं, विधानसभा भी होता है, विधानसभा तो होगा ही, उसके साथ में विधान परिषद भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं देखी जाती है। अब बाईकैमरल सिस्टम की बात करते हैं तो ऐसे टोटल 6 स्टेट है जिसमें बाईकैमरल सिस्टम है। कौन कौन से वो 6 स्टेट्स हैं? एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो गया तेलंगाना, फिर आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये टोटल 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बाईकैमरल सिस्टम है, जैसे कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। पहले यहाँ पर एक और था जो अब एक्सक्लूड हो चुका है, क्या बता सकते हैं? वो था जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इसे, क्योंकि ये नया यूटी बन चुका है, इसलिए अब ये टोटल 6 रह गए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और जो यूनिकैमरल सिस्टम है, यहाँ पर टोटल हमारे लिए 22 स्टेट्स बचते हैं जहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम है। ओके,
हम छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट में यूनिकैमरल सिस्टम है या बाइकैमरल सिस्टम है? सो ऑब्वियसली यहाँ पर एक यूनिकैमरल सिस्टम है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चैम्बर है। ओके, कौन सा चैम्बर है वो? लेजिस्लेटिव असेंबली, छत्तीसगढ़ विधानसभा, जिसकी बिल्डिंग हमने पहली स्लाइड में देखी। ओके, अब यहाँ पर हम इंट्रो की तरह छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे, जिस पे आगे डिस्कशन बाद में करेंगे। सो छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली हमने देखा यहाँ पर एक यूनिकैमरल सिस्टम होता है। ओके, यूनिकैमरल सिस्टम होता है, जिसे जो बॉडी है उसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा। ओके, तो इस असेंबली बिल्डिंग का जो नाम है वो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, दैट इज कॉल्ड मिनी माता भवन, और ये रायपुर में है। ओके, नंबर ऑफ टोटल मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 90 पीपल हम इलेक्ट कर भेजते हैं। पहले यहाँ पे एक नॉमिनेटेड मेंबर भी हुआ करते थे, इससे टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होते थे नॉमिनेशन के बाद वो 91 हो जाते थे, और ये 1 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन है उसे स्क्रैप कर दिया गया, इसलिए आज की डेट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? 90 होंगे। स्टेट ऑफ रिजर्व सीट एक कंपल्शन है, इस पर हम अच्छी खासी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर SC, ST, SC के लिए सीट रिजर्व होती है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट फॉर रिजर्व फॉर ST जो है वो है 29। और वहीं जब हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट को यहाँ से टोटल नंबर ऑफ 10 सीट्स मिलती है। अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास टोटल सीट्स जो है वो है 51। और हमने देखा कि जो एंग्लो इंडियन की नॉमिनेटेड सीट थी वो तो अब हटा दी गई है, तो जब हम इसे प्लस करेंगे 29 + 10 + 51, तो ये सम अप होकर टोटल आएगा 90। सो देयर इज टोटल 90 मेंबर, आउट ऑफ विच 29 इज रिजर्व फॉर ST, 10 इज रिजर्व फॉर SC। ओके, quorum. So quorum basically minimum number of members required in a house to start the proceeding of the house, जितने लोगों की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली 1/10 दिया गया है स्टेट्स के लिए, स्टेट बाय स्टेट डिफर भी करता है। 1/10 लोगों की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 10। तो जब हम देखते हैं कि 90 का 1/10 जो होगा वो 9 होगा, तो यहाँ पे इस कैटेगरी को फुलफिल नहीं करता, इसलिए इसको +1 कर देते हैं। सो मिनिमम कोरम जो है छत्तीसगढ़ असेंबली को चलाने के लिए वो होगी 10 लोग ज़रूरी होंगे कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द कोरम। तो फर्स्ट सेशन जो है वो 14 दिसंबर 2000 को स्टार्ट हुआ था, इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी जो असेंबली चल रही है वो इलेक्ट होकर आई है 2018 में। इट वॉज द 4th लेजिस्लेटिव इलेक्शन इन छत्तीसगढ़ एंड इट इज़ द 5th लेजिस्लेटिव असेंबली। सो जनरल नॉलेज है, 4th लेजिस्लेटिव असेंबली ने 4th लेजिस्लेटिव इलेक्शन ने 5th लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट कर भेजा है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।